द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज की खबर बहुत ही संजीदा है। इस खबर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस खबर के जो मायने हैं और इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो शायद हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस पर चिंतन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये खबर ना सिर्फ संजीदा है बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों की दशा और दिशा तय करने वाली है। इसलिए पहले ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मस्जिद है। मस्जिद के सामने सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जो भगवा कपड़ा पहने हुए हैं। उनके हाथों में झंडा है भगवा रंग का। जय श्री राम का गाना चल रहा है, लोग नारे लगा रहे हैं और ये सब कुछ एक मस्जिद के सामने हो रहा है। यानी कि पूरी तरह से सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पूरी तरह से मुसलमानों को उकसाने की कोशिश। ये वीडियो है छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का नहीं। राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई करौली में, और वहाँ पर क्या अभी स्थिति है वो हम और आप जान रहे हैं। 40 से ज़्यादा घर जला दिए गए हैं अभी तक। लेकिन ये वीडियो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। जिस दिल्ली में हिंदू महापंचायत हुआ वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। यानी कि तीनों राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। यहाँ पर भाजपा का नहीं, किसी और पार्टी का शासन है। सरकार कांग्रेस की है राजस्थान में, लेकिन चल किसकी रही है, हुड़दंगई कौन कर रहा है, ये आप बानगी समझिए और सोचिए, महसूस कीजिए कि ऐसा क्या है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कर्नाटक से शुरू हुआ बवाल, जिसको लेकर पूरे साउथ इंडिया में माहौल बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में पिच सुनहरी हो जाए। लेकिन जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। याद कीजिए इसी छत्तीसगढ़ में कालीचरण दास का नाम का सन्यासी, कथित सन्यासी, जिसने महात्मा गांधी को गाली दी थी और मुसलमानों के जेनोसाइड की बात कही थी, इसी छत्तीसगढ़ से। लेकिन उस समय मामला सिर्फ बापू तक सीमित रह के चला गया, दूसरी बात पर चर्चा नहीं हुई। अब चर्चा कीजिए, क्योंकि ये आहट है और आप सारे डॉट्स मिलाते जाइए कि घटनाओं का क्रम क्या है, किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। तब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं ये किसी खास एजेंडे के तहत हो रही हैं। इनके पीछे कोई मास्टर प्लान काम कर रहा है कि जहाँ जहाँ सैफरॉन कलर की पार्टी शासन में नहीं है वहाँ पर कैसे सैफरॉन लहराया जाए, वहाँ पर कैसे बीजेपी को सत्ता में लाया जाए। कांग्रेस भले ही सत्ता में हो, लेकिन वैचारिक लड़ाई यहाँ पर हिंदुत्ववादी जीत रहे हैं। आप देखिए इसकी, और आप ये भी सोचिए कि इन घटनाओं का जो क्रम है और जिस तरह से हालिया चुनाव भी आने वाले हैं इन राज्यों में, और गुजरात का चुनाव है, तो इन चुनावों के मद्देनज़र भी इसको सोचिए कि इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अब हमारे देश में एक इंसान की कीमत बस एक वोटर तक है। आप कुछ भी हो, पार्टियों के लिए आप सिर्फ एक वोटर हैं, और वोटर के लिए, वोट पाने के लिए पार्टी सबसे ईजीएस्ट रास्ता अपनाती है। राजनीतिक दल सबसे ईजीएस्ट रास्ता अपनाते हैं जिनमें उनका इन्वेस्टमेंट लगभग शून्य हो। कम से कम इन्वेस्ट में उन्हें बढ़िया वोट मिल जाए। पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन आपके लिए स्कूल बनाना ना पड़े, अस्पताल बनाना ना पड़े, अच्छी सड़कें ना देनी पड़े, महंगाई ना रोकनी पड़े, सबको रोज़गार ना देना पड़े। इन सब से इतर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए आपका वोट वो बहुत आसानी से ले सकते हैं? वो है रिलीजन, धर्म, और वही चल रहा है।
तो आप सोचिए और महसूस कीजिए कि जो क्रम वाइज तरीके से कर्नाटक में ठीक यूपी इलेक्शन के दौरान मामला शुरू हुआ और वो मामला अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के रास्ते, राजस्थान के रास्ते, छत्तीसगढ़ और दिल्ली तक पहुंचाया। तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक का जो सफ़र है और जिस तरह घटनाओं का क्रम है, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि मामला सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की वो बात भी आप याद कीजिए जब उन्होंने कहा था कि हम 50 साल राज करने वाले हैं। तो क्या ये 50 सालों के लिए पिच बिछाई जा रही है? क्योंकि ये नफ़रत जो फैल रहा है ये सिर्फ आज कल या चुनाव तक सीमित नहीं होने वाला, ये चुनाव से ऊपर भी जाएगा और ये सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ नहीं रहेगा। ये नफ़रत बढ़ती जा रही है, कभी सिखों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी ईसाइयों को, बौद्ध को भी अब निशाना बनाया जा चुका है। तो ऐसे में आप सोचिए, दलित समाज को निशाना बनाया जा रहा है, ओबीसी समाज को निशाना बनाया जा रहा है। तो हम कहाँ जा रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अभी ना सोचा तो फिर शायद हम श्रीलंका बन जाएं और तब फिर सोचने का वक्त भी ना हो। इसलिए यह ज़रूरी है इस पर सोचना, इन घटनाओं पर आप महसूस कीजिए। और ये जो चल रहा है इसका सॉल्यूशन क्या है? आप राजनीतिक पार्टियों से जाएंगे तो राजनीतिक पार्टी आपको बस चुनाव बताएंगी सॉल्यूशन, कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनाव के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है। राजस्थान में कांग्रेस जीत गई, तब भी क्या वहाँ इस तरह के मामले कम हो गए? आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस तरह के लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। गैर बीजेपी राज्यों में कालीचरण दास पे भी कार्रवाई हुई और राजस्थान के करौली में जो लोग इसमें शामिल थे उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। छत्तीसगढ़ में फिर देखने वाली बात होगी कि इन लोगों पर क्या कार्रवाई होती है। और बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति विपक्षी दल कर रहे हैं, एक कोई क्लियर लाइन नहीं है कि ये लाइन है, इसके इस तरफ हम हैं, ये हमारी वैचारिक लड़ाई है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमारा विचार है, ये क्लियर ना करके रखना। ठीक भाजपा जैसी ही उसकी पिच पे बैटिंग करना कहीं ना कहीं इन पार्टियों को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा रहा है। ये चुनाव हो सकता है आप चुप्पी साध के इस तरह की घटनाओं पे जीत जाएं, लेकिन अगला चुनाव फिर आप नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब किसी को चुनना होगा, आप ही सोचिए कि आप जाएंगे, मान लीजिए हिंदुत्व की मार्केट सजी है, ठेले पे कोई जा रहा है खरीदने, तो वो खरीदेगा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट दे रहा है, जो सबसे हार्डकोर हिंदुत्व करेगा, जितना ज़्यादा एक्सट्रीम होगा उसको लोग अपनाएंगे, ना कि उसको जो सॉफ्ट कर रहा है। अगर किसी को हिंदुत्व ही चाहिए तब तो फिर इसकी लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल चुनावों से जीतकर या फिर चुनावी रैलियों में भाषणों से नहीं जीता जा सकता। इसके लिए एक कुछ गैर राजनीतिक इसके लिए चलाना पड़ेगा उन सभी लोगों को जो इस देश में संविधान को समझते हैं, जो लोग इस देश की सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, जो लोग यहाँ की जो परंपरा है, जो हमारी रीति रिवाज हैं, उस सब में यकीन करते हैं कि यहाँ पर हर तरह की आबादी मिलजुल कर रहती है। और संविधान जो गारंटी देता है कि इस देश में किसी भी नागरिक के साथ गलत नहीं होगा, उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसकी भाषा के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसकी सुरक्षा में जो लोग हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनको कुछ सोचना पड़ेगा। और इन तमाम घटनाओं और ऐसी खबरों पर आप लगातार बने रहिए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।